थी और यही वो टाइम था जब नेहरू जी का नाम इन सभी महिलाओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। ही एक और नाम है पद्मजा नायडू का, जो नेहरू जी के साथ जोड़कर देखा जाता है कि इन दोनों में भी काफी नजदीक। जब नेहरू जी के घर जाती थी तो वहां कई दिन तक नेहरू जी के साथ रहा करती थी। हाँ, पद्मजा नायडू नेहरू जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी की वजह से शादी नहीं कर पाई। देखिए, नेहरू जी ने भारत के लिए जो किया है उसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के लिए वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज ए फ्रीडम फाइटर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया। तो वहीं अंग्रेजों के बाद उनकी लीडरशिप से और उनके विजन से भारत को एक नई दिशा और मजबूत नींव मिली। उस टाइम नेहरू जी भारत के एक प्रोमिनेंट और प्रिंसिपल लीडर थे। तो इस वीडियो में आज हम उनकी लाइफ के उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें उसके नाम को अक्सर कई महिलाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस वीडियो के लिए मैंने बुक्स का सहारा लिया है, तो इसमें मैं अपनी तरफ से कोई इनपुट्स नहीं दूंगा। तो होता क्या है, नेहरू जी की शादी कमला नेहरू से होती है और उस टाइम पर कमला नेहरू की जो एज थी वो 16 थी और नेहरू जी उनसे एज में 10 साल बड़े थे। तो इनको 1 साल बाद एक बेटी भी होती है जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था, जो बाद में चेंज करके इंदिरा गांधी कर दिया था। तो आगे चलकर होता क्या है, ये जो कमला नेहरू है, नेहरू जी की पत्नी, ये नेहरू जी के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकी, क्योंकि टीबी की वजह से 36 ईयर की एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद होता क्या है, जो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसरॉय थे भारत के, वो भारत में 1947 में आते हैं पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो माउंटबेटन के साथ उनकी वाइफ एडविना माउंटबेटन और उनकी बेटी, ये दोनों भी उसके साथ आते हैं। उस टाइम पर नेहरू जी इंडिया में एक प्रिंसिपल लीडर थे और इंडिया की पॉलिटिक्स में एक लीडिंग फेस था। तो इसकी वजह से वायसरॉय की जो फैमिली थी उनसे इनके अच्छे रिलेशन हो गए। तो होता क्या है, ये जैसे ही माउंटबेटन भारत में आते हैं, ये एक पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं भारत में। ये पार्टी भारत के सरकारी हाउस में ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें इन्होंने इंडिया के जो मुख्य लीडर थे उनको इस पार्टी में इन्वाइट किया था। तो इस पार्टी में इंडिया के बाकी लीडर के साथ साथ नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों भी जाते हैं। तो पार्टी में होता क्या है, पार्टी तो चल ही रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो नेहरू जी ये क्या करते हैं, ये माउंटबेटन की वाइफ जो एडविना माउंटबेटन थी, ये जहां जिस चेयर पे बैठी हुई थी, तो नेहरू जी इनके पैरों में जमीन पर बैठ जाते हैं और वहां बैठकर पार्टी एंजॉय करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। उस टाइम वहां पर जो भी लोग थे वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या नेहरू जी को एडविना के ही पैरों में जगह मिली थी। तो इसके लिए एक इंडियन ब्रिटिश नोवेलिस्ट है शहीद हमीद, उन्होंने 13 मार्च 1947 में अपनी डायरी में लिखा है कि माउंटबेटन फैमिली के इंडिया में आए हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं कि इतने में ही माउंटबेटन की वाइफ और नेहरू जी के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। इसके बाद कहानी और भी आगे बढ़ती है। तो एक दिन होता क्या है, ये जो नेहरू जी थे, ये अक्सर गवर्नमेंट हाउस में जो स्विमिंग पूल था उसमें स्विमिंग के लिए ज्यादातर जाया करते थे। लेकिन एक दिन एडविना माउंटबेटन के साथ लोगों ने इनको स्विमिंग करते हुए देख लिया। तो उसके बाद लोगों ने इन दोनों के रिलेशन के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। इन दोनों की चर्चा पूरे देश में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई। इसमें माउंटबेटन की बेटी ने खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी माँ और नेहरू एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के एक प्रभावशाली लीडर हैं अबुल कलाम आजाद, उन्होंने अपनी बुक्स इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू जी माउंटबेटन से तो परिचित थे ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अधिक लेडी माउंटबेटन से बहुत प्रभावित थे। स्टैनली वॉलपर्ट जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब नेहरू ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने एक बार नेहरू और एडविना को ललित कला अकेडमी के इनॉग्रेशन में देखा, जहां पर मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नेहरू जी एडविना को सबके सामने छूने में, उनका हाथ को पकड़ने में, उनके कान में बातें करने में कोई परहेज नहीं कर रहे थे। नेहरू जी जब भी लंदन जाते थे वो एडविना के साथ कुछ दिन जरूर बिताया करते थे। खुशवंत सिंह जो उस टाइम लंदन में इंडियन हाई कमीशन में काम करते थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ट्रूथ लव एंड लिटिल माइल्स में लिखा है कि नेहरू जी के प्लेन ने जब लंदन में लैंड किया तो उस टाइम बहुत रात हो चुकी थी। उन्होंने लिखा है कि वो जैसे ही अगली सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो उनकी टेबल पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। अखबार के पहले ही पेज पर नेहरू और एडविना की फोटो छपी हुई थी, जिसमें एडविना नाइट गाउन पहने हुए नेहरू के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। उसके नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था लेडी माउंटबेटन मिडनाइट विजिटर। यहाँ नेहरू जी हवाई अड्डे से होटल जाने की बजाय पहले एडविना के घर गए थे और पूरी रात वहीं रहे थे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, हम नेहरू जी के योगदान को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने भारत देश के लिए जो किया था वो बहुत कुछ किया था। तो इसके लिए हम किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ जो भी कहानी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उन सब के लिए मैंने बुक्स का सहारा लिया है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर पढ़ लेना और चेक कर लेना। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 1960 में लेडी माउंटबेटन यानी एडविना माउंटबेटन की डेथ हो जाती है। तो उनके घर से नेहरू जी के बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, जिसके लिए इतिहासकार रिजवान किदरी ने राहुल गांधी को पत्र भी लिखा था, जिसमें वो सभी लेटर्स वापस करने के लिए उन्होंने कहा था जो नेहरू जी ने एडविना को, जयप्रकाश नारायण को और पद्मजा नायडू को लिखे थे। उस लेटर्स में कहा गया था कि ये सभी दस्तावेज भारत के इतिहास का इंपोर्टेंट हिस्सा है। इन लेटर्स की वापसी के लिए पार्लियामेंट सेशन में कई बार
बहस तक भी हो चुकी है। इसके बाद इन लेटर्स के लिए माउंटबेटन की बेटी ने बताया है कि मेरी माँ के पास से नेहरू जी के हाथ से लिखे हुए लेटर्स मिले हैं। यहाँ वो कहती हैं कि नेहरू जी और मेरी माँ के बीच अच्छा रिलेशन था। उन्होंने बताया कि जब मैंने नेहरू जी के लेटर्स को पढ़ा तो उसमें जो खास बात होती थी वो ये थी कि नेहरू जी लेटर्स के स्टार्टिंग में लिखते थे कि वो एडविना को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए कितनी खास है। बाकी उसमें इंडिया के निर्माण और विकास की बातें होती थी। वहीं दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर शेख मुजीबुर रहमान माउंटबेटन देयर लाइव्स एंड लव की बुक्स का रिव्यू करते हुए लिखते हैं कि अगर हम इन दोनों की मतलब एडविना और नेहरू जी की फोटोग्राफ्स और लेटर्स की भाषा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस रिलेशन में नेहरू जी और एडविना के बीच फिजिकल रिलेशन भी जरूर हुआ होगा। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कहानी उस टाइम की है जब नेहरू जी की बेटी की शादी हो चुकी थी और राजीव गांधी भी उस टाइम पर 7-8 साल के हो चुके थे और यही वो टाइम था जब नेहरू जी का नाम इन सभी महिलाओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसा ही एक और नाम है पद्मजा नायडू का जो नेहरू जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये सरोजनी नायडू की बेटी थी। तो इसमें नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी M.O. मताई अपनी किताब माई डे विद नेहरू उसमें लिखते हैं कि पद्मजा नायडू 1948 में हैदराबाद से सांसद चुनी गई थी। उससे पहले ये नेहरू जी के घर को संभाला करती थी। तो कहा जाता है कि इन दोनों में भी काफी नजदीकियां थी। ये जब नेहरू जी के घर जाती थी तो वहाँ कई दिन तक नेहरू जी के साथ रहा करती थी। जब ये 1948 में हैदराबाद से सांसद चुनी गई थी तो नेहरू जी ने इनको वेस्ट बंगाल का राज्यपाल भी बनाया था। यहाँ पद्मजा नायडू नेहरू जी से शादी करना चाहती थी लेकिन वो इंदिरा गांधी की वजह से शादी नहीं कर पाई। यहाँ पिपुल जैकर ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी में लिखा है कि वो अपनी माँ के मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी और नेहरू जी उनको और भी ज्यादा दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पद्मजा नायडू से शादी करने से इनकार कर दिया था। वैसे तो ऐसे और भी नाम हैं लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।